बेसिकली अभी जो मैं यहाँ पे क्लास लेने या बताने आया हूँ, ये मुख्य रूप से इंटरव्यू ओरिएंटेड है। कैसे हम 80 प्लस या 90 प्लस इंटरव्यू में स्कोर फेच कर सकें। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबसे पूछे ही जाते हैं। तो अगर कोई जॉब वाला पर्सन अगर हो कि आप कोई अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर काम कर रहा हो, तो उसको एकदम बढ़िया से तैयार करना है। सबसे बड़ा बात क्या है कि हमें जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं, अगर हिंदी में हम कंफर्टेबल हैं तो हमें हिंदी में इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में अगर कोई कंफर्टेबल है तो वहाँ पे चॉइस है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ परफेक्शन आईएएस एंड दिस इज रितेश कुमार। मेरा नाम रितेश कुमार यादव है और मैं 67th बीपीएससी में 50वां रैंक लाया हूं और ये मेरा बिहार पीसीएस में 5वां अटेम्प्ट था और लगातार तीसरी बार इंटरव्यू था। और मेरा इस बार बीपीएससी में के इंटरव्यू में 83 मार्क्स आया और इससे पहले मैं जो 65th और 66th का जो इंटरव्यू दिया था उसमें 85 और 87 मार्क्स आया था। तो ये मेरा लगातार बीपीएससी में 3rd टाइम इंटरव्यू था और मुझे मेरा 50वां रैंक आया है और मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए रिकमेंड किया गया है। बेसिकली अभी जो मैं यहाँ पे क्लास लेने या बताने आया हूँ, ये मुख्य रूप से इंटरव्यू ओरिएंटेड है और बच्चों को मतलब बिहार पीसीएस में जो बच्चे जाते हैं, कुछ जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंटरव्यू को लेकर के काफ़ी उनके दिमाग में बहुत उथल पुथल चलते रहता है और इंटरव्यू को लेकर के बहुत ही पजल्ड से रहते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, हम कैसे उसको टैकल कर पाएंगे। तो बीपीएससी का इंटरव्यू का रोल बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आउट ऑफ 900 मतलब 900 का तो अपना उसका मेंस का होता है और बाकी 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो ऑलमोस्ट 12 to 13% उसका कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि कैसे हम 80 प्लस या 90 प्लस इंटरव्यू में स्कोर फेच कर सकें। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे और उसके बाद क्या क्या किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। तो एक्चुअली इंटरव्यू जो होता है ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है मेंस और प्रीलिम्स के एग्जाम से। तीनों चीज़ों की स्टडी इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए और जब तक से हम इसको इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी नहीं करेंगे तब तक से हम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर अलग से प्रिपरेशन करने जाएंगे तो बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले थोड़ा बहुत हम इंटरव्यू के बारे में बता देना चाहते हैं। हालांकि इंटरव्यू के बारे में क्या है कि एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर होते हैं। तो बिहार पीसीएस में जो इंटरव्यू होता है उसमें 3-4 एसेसर होते हैं, जो तुमको इंटरव्यूअर कहिए एसेसर कहिए। बेसिकली बोर्ड में 4 या 5, मतलब 4 और 5 के बीच में वेरी करते रहता है। और नॉर्मली बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, या किसी भी कमीशन का जो इंटरव्यू होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबसे पूछे ही जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी पर्सनल, लेकिन नॉर्मली बिहार पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन पर्सनल नहीं पूछा जाता है कि आपका घर कहाँ है, आपका गाँव कहाँ है, आपका किस गाँव के रहने वाले हैं, किस कास्ट के हैं, किस कम्युनिटी के हैं, किस रिलीजन के, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बिहार के बच्चों के लिए या जो बाहर के बच्चे उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि कहीं भी जो इंटरव्यूअर की तरफ से कभी कभार बायसनेस तो एकदम ही रहता है, लेकिन अगर कहीं से कोई चांस, और बीपीएससी तरह का कोई चांस भी नहीं देता है। तो ये नॉर्मली जो बिहार पीसीएस का इंटरव्यू होता है इस 67 से पहले 15 से 20 मिनट का होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर दिया गया था। 10 से 12 मार्क्स 10 से 12 मिनट का कर दिया गया था इंटरव्यू, जिससे बच्चों को बड़ा ही कम चांस मिलता था अपने आप को प्रेजेंट करने का। और हालांकि इतना ड्यूरेशन काफ़ी भी होता है किसी के पर्सनालिटी को एसेस करने का। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि हमें बीपीएससी के इंटरव्यू में हमें शुरू से ही लीड लेके चलना है। मतलब कहीं भी हमें शुरू में अगर नर्वस हो गए तो 10-12 मिनट में उसको हम वो नहीं कर पाएंगे, कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें वहाँ पे ध्यान देना है कि हमें जो भी क्वेश्चन शुरू में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को हमें बहुत ही काम से कंपोज्ड होकर के सुनना है और उसको प्रॉपर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है। और बेसिकली इंटरव्यू में मतलब जो मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है उसमें जो टेस्ट होता है, जो जैसे कि नोलन जो प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल्स उसके दिए हुए हैं, तो अगर उस चीज़ पे अगर हम बहुत प्रॉपर तरीके से अगर काम कर सकें, जैसे कि सेल्फलेसनेस हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए आप तैयार रहते हैं, आपके अंदर ओपननेस हो और ऑनेस्टी हो और लीडरशिप स्किल हो, अगर ये 7 चीज़ें जो अगर किसी के अंदर जिसने डेवलप कर लिया
और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली ही मतलब ये है वैलिड है, आपके इंटरव्यू में या आपकी पर्सनालिटी में ये सब चीज़ें इंटरव्यूअर उतने ही 10-12 मिनट के ड्यूरेशन में ही एसेस कर लेते हैं कि आपके अंदर कितना सेल्फलेसनेस है, आपके अंदर कितनी इंटीग्रिटी है, आप कितने ऑब्जेक्टिव हैं, आपके अंदर मतलब किसी चीज़ का अकाउंटेबिलिटी लेने की एबिलिटी है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इस अगर 7 पॉइंट है, आप लोग नूलन प्रिंसिपल के 7 पॉइंट जो देख लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि इंटरव्यू रूम में हमें इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मेनली ध्यान दिया जाता है, जो मेरा अब तक का अनुभव रहा है। और मुख्य जो चीज़ें हैं मैं इंटरव्यू में के लिए जो मैंने प्रिपेयर किया था उसको मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। तो पहला ये है कि इंटरव्यू में हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट है उसके ऊपर पूरी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो बीपीएससी का इंटरव्यू है ऑलमोस्ट 30 to 40%, इवन 35% का ये उसका जो मेन फोकस होता है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर। अगर ग्रेजुएशन और आपका ऑप्शनल अगर दोनों सेम है तो फिर उसका रोल 35 to 40% हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपना क्या है कि अपने ऑप्शनल को बहुत प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, ऑप्शनल और अपना जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा रोल होता है आपकी हॉबी का, क्योंकि हॉबी एक पर्सन की मतलब पर्सनालिटी को दिखाती है, उससे पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग हॉबी को बहुत लाइटली लेते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, ये सब चीज़ें जो हॉबी होती है इससे आपकी पर्सनालिटी मतलब है बहुत कॉमन टाइप की हॉबी है। थोड़ा सा हॉबी मतलब वहाँ पे झूठ तो नहीं बोलना है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम कुछ और बोलें, लेकिन अगर आप कुछ और अगर अच्छी हॉबी अगर आप उसको पढ़ सकते हैं, जान करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस सब चीज़ों को आपको वहाँ पे इंटरव्यू में बतानी है। तीसरा ये कि हमें जो बिहार गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, क्योंकि हम बिहार में अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो बिहार गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं रिसेंट में, चाहे मतलब वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे फार्मर्स के लिए कोई स्कीम्स हो, बिजनेसमैन के लिए कोई स्कीम्स हो, स्टूडेंट के लिए कोई स्कीम्स हो, तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो बिहार में चलाई जा रही हैं, इवन मतलब और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट की मतलब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा काम किया हो, होम डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा काम किया हो, तो उन सब चीज़ों को हमें पढ़ के प्रॉपर तरीके से जाना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो चौथी बात है सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो चल रहे हैं रिसेंट में या पिछले 4-5 महीने में, जो भी मतलब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको हमें वेल प्रिपेयर्ड रखना है। चाहे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देख लें तो इजराइल पैलेस्टीन वार चल रहा है, COP28 की मीटिंग अभी हुई है, उसके अलावा और भी जो चीज़ें चल रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उसको हमें करना है। नेशनल मुद्दे भी कुछ हैं ऐसे हैं जिनको हमें उनको प्रॉपर तरीके से डील करना है। तो ये जो चौथा मुद्दा ये हो गया। पांचवा सबसे बड़ा जो बिहार PCS में जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, पिछले 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो अगर कोई जॉब वाला पर्सन अगर हो कि आप कोई अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर काम कर रहा हो, तो उसको एकदम बढ़िया से तैयार करना है। जैसे मैं अभी C&AG में काम कर रहा हूँ, तो हम C&AG के बारे में हमें जितनी चाहे इन जनरल इन्फॉर्मेशन हो चाहे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो, हमें पता होनी चाहिए। अपनी वर्क प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। उसके अलावा आप जब जॉब करते हैं तो आप किस तरह की डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, कैसे उन इश्यूज़ को डील करते हैं, इन सब चीज़ों का एक प्रैक्टिकल आइडिया बराबर होना चाहिए कि हाँ भाई, हमें अगर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो इसको कैसे हम शॉर्ट आउट करते हैं या कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि 4 साल 3 साल कहीं भी किसी भी सेटअप में काम कर लिया हो, तो उसके पास ये स्किल या ये जो क्वालिटीज़ हैं होनी चाहिए। तो इन सब जो 6-7 जो एस्पेक्ट हैं, ऑप्शनल एंड ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट, हॉबी, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे, और उसके अलावा अगर कोई जॉब कर रहा है हो, और कभी कभार BPSC में स्ट्रेंथ वीकनेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ही बराबर तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें इसको डील करना है और उसको प्रिपेयर करके जाना है। अगर इस तरीके से अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो इंटरव्यू में निश्चित रूप से हमारा 80-85 मार्क्स मिल जाएगा। और हमें सबसे बड़ा बात क्या है कि हमें जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं, अगर हिंदी में हम कंफर्टेबल हैं तो हमें हिंदी में इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में अगर कोई कंफर्टेबल है तो वहाँ पे चॉइस है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। जो लैंग्वेज में जितना कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आदमी या जो स्टूडेंट
अगर इंग्लिश में देता है तो उसको 5 नंबर ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको कैसे डील कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर, ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर करता है। तो हमें इसके ऊपर काम करना है। तो जो मेरा मोटा मोटी जो अनुभव रहा है इंटरव्यू का, यही रहा है। और अगर इस चीज़ पे अगर काम करेंगे, क्योंकि ये जो बातें थी हमारे ऊपर काम की, तो और नॉर्मली जो भी स्टूडेंट के इंटरेक्शंस जो मैं करता हूँ कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया, तो नॉर्मली इन्हीं 4-5 चीज़ों पे फोकस्ड रहते हैं वो। और हमें इन्हीं 4-5 चीज़ों पे अगर ध्यान दिए तो मतलब इन्हीं के इसी टॉपिक के इसी एस्पेक्ट के सराउंडिंग में पूरा इंटरव्यू रिवॉल्व करता है, क्योंकि 10-12 मिनट में इससे ज़्यादा क्या ही पूछा जा सकता है। तो हमें इन पे ध्यान रख करके और अपने इंटरव्यू को तैयार करना है और हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम जानते हुए भी नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने कॉन्फिडेंस से काम लेना है, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है और कूल काम एंड कंपोज्ड रहना है पूरे इंटरव्यू के दौरान। तब जा करके हमारा काम बन सकता है और इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू।